जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंदू हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, बहुत समय से हमारे बहुत से बंधुओं का यह कहना था कि भारत की वास्तविक स्थिति 1947 से पहले क्या थी और वो कौन है, कौन सी ताकतें हैं इन्होंने हमारे अखंड भारत को खंडित किया, अर्थात कौन हमारे इस अखंड भारत के शत्रु हैं। और आज इस विषय पर एक लंबे समय के बाद आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। और आज जैसा कि हम सभी को पता है कि अखंड भारत महाआचार्य चाणक्य और आधुनिक युग के चाणक्य सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों का स्वप्न था। और हमारी इस माँ भारती के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे कि हम इंडियन बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, इन सभी का स्वप्न था। और भारत के विभाजन के या यूँ कहें कि भारत के स्वतंत्रता के बाद एक क्षण वो भी आया जब भारत अखंड भारत हो सकता था। सन 1947 ईस्वी के बाद दो देश ऐसे थे, भूटान और तिब्बत, जो कि इस अखंड भारत का हिस्सा बनना चाहते थे और इस भारत में अपना विलय करना चाहते थे। लेकिन तत्कालीन तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा चाहते ही नहीं थे। और जब तिब्बत और भूटान जैसे देशों ने अपने इस देश का माँ भारती में विलय करने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया। आपको विदित हो कि भूटान का वास्तविक नाम भूटान था और तिब्बत का वास्तविक नाम त्रिविष्टप था। और तिब्बत अर्थात त्रिविष्टप वही जगह है जहाँ सर्वप्रथम मानवीय सभ्यताओं ने जन्म लिया। मानवीय सभ्यताओं की उत्पत्ति सबसे पहले त्रिविष्टप पर हुई। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि भूटान का क्षेत्रफल 46,000 वर्ग किलोमीटर है। भूटान का क्षेत्रफल 46,000 वर्ग किलोमीटर है और इसके साथ ही साथ तिब्बत का क्षेत्रफल 12,20,000 वर्ग किलोमीटर और तिब्बत के पठार का कुल क्षेत्रफल 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। पर हमारे तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू तथाकथित चाचा नेहरू ने इन दोनों देशों के भारत में विलय के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस बात से आप भली भांति समझ सकते हैं कि इस माँ भारती के, इस अखंड भारत के शत्रु कौन थे, कौन है इस माँ भारती के अखंड भारत के शत्रु। ठीक इसी प्रकार सन 1951 ईस्वी में नेपाल के तत्कालीन राजा त्रिभुवन सिंह ने भी इस तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू की समक्ष 1951 ईस्वी में नेपाल के भारत में विलय का प्रस्ताव रखा। और पूर्व की तरह ही हमारे इस तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनके द्वारा दिए गए प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया और भारत अखंड भारत नहीं हो पाया। और जो हम सभी सनातनी हिंदुओं का एक सपना था कि भारत फिर से अखंड भारत हो, सपना चकनाचूर हो गया। बंधुओं, नेपाल का प्रारंभिक नाम देवघर था और नेपाल का क्षेत्रफल 1,46,000 वर्ग किलोमीटर था। क्षमा कीजिएगा, 1,47,000 वर्ग किलोमीटर था। अब
बलूचिस्तान भी एक ऐसी ही जगह थी जहाँ के सभी बलूचिस्तान वाले भारत के साथ आना चाहते थे और बलूचिस्तान का भारत में विलय चाहते थे। पर यहाँ भी इस अखंड भारत के सबसे बड़े शत्रु हमारे तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बलूचिस्तानियों को उनके अपने हाल पर छोड़ दिया। फ्रंटियर गांधी के नाम से विख्यात अब्दुल गफ्फार खान ने तब कहा था कि आपने हमें भेड़ियों के हाथों में छोड़ दिया है। इस तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इससे जानबूझकर बलूचिस्तानियों को पाकिस्तान जैसे नापाक देशों के हाथ में छोड़ दिया, यानी उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। यानी जहाँ तक हम सभी को विदित है कि इस द्विराष्ट्र थ्योरी के एक टू नेशन थ्योरी के जन्मदाता मोहम्मद अली जिन्ना और तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बलूचिस्तान का क्षेत्रफल 3,47,190 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ आज हिंदुओं की संख्या 0.04% है। 0.4%, क्षमा कीजिएगा। बलूचिस्तान में आज हिंदुओं की जनसंख्या 0.4% है। जिन्हें भी धर्मनिरपेक्षता बीमारी है और जिन्हें भी नफरत नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कि जिस खुमारी में जो खोए हुए हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि बलूचिस्तान में आज उन हिंदुओं की संख्या 0.4% है। वास्तव में एक हैदराबादी घुमंतू भूटिया, हैदराबादी जोकर, ये कहता है कि मैं आजीवन गोडसे की औलादों से लड़ता रहूँगा, जबकि हम सभी भारतीयों अखंड भारत की संकल्पना में विश्वास करने वालों और इसमें आस्था रखने वालों को कहना तो यह चाहिए कि हम सभी सनातनी हिंद देश के वासी जीवन पर्यंत मोहम्मद अली जिन्ना की औलादों से लड़ते रहेंगे और तिले तत्पर रहेंगे। खंडित भारत को अखंड भारत के रूप में परिवर्तित करने का और भी सुनहरा अवसर मिला था, लेकिन सदैव की तरह हमारे इस तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक निश्चित रणनीति के तहत कश्मीर के मुद्दे को यूएनओ में ले गए और कश्मीर एक विवादित क्षेत्र बन गया। आप सभी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि कश्मीर का क्षेत्रफल 2,22,000 वर्ग किलोमीटर है। इस 2,22,000 वर्ग किलोमीटर में से 1,21,000 वर्ग किलोमीटर आज पाकिस्तान के हाथ में है। पाकिस्तान के हिस्से में 1,21,000 वर्ग किलोमीटर है और भारत के अधिकार क्षेत्र में मात्र 1,01,000 वर्ग किलोमीटर है। यदि ऐसा कहें कि खंडित भारत को न जाने कितनी बार अखंड भारत बनाने का अवसर मिला, इस पावन पुण्य धरा को इसका प्राचीन वैभव लौटाने के अनेकानेक अवसर मिले, लेकिन जब सत्ता की बागडोर ऐसे हाथों में हो जो इस पावन पुण्य धरा के प्राचीन वैभव लौटाने व खंडित भारत को अखंड भारत बनाने की मंशा ही न हो, तो भारत अखंड भारत कैसे हो पाता और भारत का प्राचीन वैभव कैसे पुनः प्राप्त हो पाता। अखंड भारत बनाने की मंशा ही न हो तो भारत विश्वगुरु अखंड भारत कैसे हो पाता। ऐसा ही अवसर एक बार पुनः तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को भी मिला था। यह बात सन 1971 ईस्वी की है।
यह बात सन 1971 ईस्वी की है, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। और इस भारत पाकिस्तान युद्ध में इस समय तत्कालीन विपक्ष के नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, जिस पूर्वी पाकिस्तान आज जिसे कि हम सभी बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, इसे एक इस्लामिक राष्ट्र न बनने दें और इसे अखंड भारत का, इस भारतवर्ष का हिस्सा बना दें और भारत के अभिन्न अंग के रूप में शामिल कर लें। पर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी अपने मैदान में लुटे और इस्लामिक तुष्टीकरण के चलते ऐसा नहीं किया और फिर सन 1971 ईस्वी में एक और इस्लामिक राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ। मित्रों, बांग्लादेश कहने के लिए तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, परंतु कहने के लिए से तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इसे कह सकते हैं, जिसे नेतृत्व का जिम्मा यह सोचकर सौंपा कि वो इस खंडित भारत को अखंड भारत बनाएंगे और पुराने वैभव को लौटाने का कार्य करेंगे। अखंड भारत बनाना तो दूर, भारत का प्राचीन वैभव बनाना तो दूर, उन्होंने कच्चा थिबू द्वीप को ही श्रीलंका पड़ोसी देशों को उपहार में दे दिया। भारत की आज़ादी के बाद जो एक बहुत बड़ा स्वप्न इस विश्व जगत के महान आचार्य चाणक्य और आधुनिक युग के चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वप्न था, वो किस किस तरह से चकनाचूर हुआ, उसकी वानगी आप सभी के सम्मुख मैं पेश कर रहा हूँ। इसकी जानकारी हम सभी सनातनी हिंदुओं को, हिंदू देश के वासियों को, इस आर्यवर्त के वासियों को जानना अति आवश्यक है। आज पवित्र पावनी सरस्वती नदी आज हम भारतवासियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। विभाजनोपरांत सरस्वती नदी पाकिस्तान के हाथ में चला गया और सरस्वती नदी के किनारे, या वही सरस्वती नदी थी जिसके किनारे शाश्वत ब्राह्मणों ने, सरस्वती नदी के किनारे ही शाश्वत ब्राह्मणों ने न जाने कितने ही शास्त्रों की रचना की थी। वो सरस्वती नदी हमारे हाथों से जाता रहा। नंबर 2, झेलम नदी, जहाँ पर सिकंदर और पौरस के बीच युद्ध हुआ था। और सिकंदर और पौरस के बीच जो युद्ध हुआ, इसमें वास्तविकता तो यह थी कि पौरस ने सिकंदर को परास्त कर दिया था, पर हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि सिकंदर ने पौरस को हरा दिया था। इसकी जानकारी के लिए आप सभी से एक चाइनीज इतिहासकार फाहियान या वेनसांग हैं, इनके द्वारा लिखित पुस्तक इन्होंने बताया कि पौरस ने 3 अवसरों पर सिकंदर को परास्त करके उसे छोड़ दिया था, लेकिन हमारे इतिहास को लिखने की बागडोर वामपंथियों के हाथों में थी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे 5 शिक्षा मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और भी थे, और चावला, इन सभी ने क्या क्या काम किया। नंबर 3, वो पवित्र पावनी भूमि शारदा मठ जिसकी स्थापना शंकराचार्य के द्वारा की गई थी, आज वो शारदा मठ भी हमारे हाथों में नहीं है, क्योंकि विभाजन के बाद यह पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में चला गया। सिंधु नदी भी पाकिस्तान के हाथों में चला गया, हमारे हाथों में नहीं है, क्योंकि इसे विभाजन के बाद यह भी पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में चला गया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये हमारे तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे या पाकिस्तान के। बारंबार मैंने देखा इनकी कारगुजारियों के कारण भारत अखंड भारत हो न पाया। और अब आगे, शालिवाहन कोट, जिसे कि आज सियालकोट के नाम से जाना जाता है, वो पवित्र पावनी स्थान हमारे हाथों में नहीं है। यह आज
यह विभाजन उपरांत पाकिस्तान जैसे नापाक देश के हाथ में चला गया। धर्मवीर हकीकत राय कि जहाँ पर जो अपने धर्म के लिए हुतात्मा हुए थे, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, वो जगह पवित्र पावनी जगह सियालकोट ही था, जो अब हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस धर्म रक्षक धर्म योद्धा वीर हकीकत राय की मृत्यु का उन्होंने अपने प्राणों की आहुति सन 1734 ईस्वी में दी थी। विभाजन उपरांत अभी और भी जाने कितने का मैं बताने जा रहा हूँ। हरि सिंह नलवा का जन्म स्थान हरि सिंह नलवा का जन्म स्थान भी हमारे हाथों से जाता रहा, पाकिस्तान के हाथों में चला गया, पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में चला गया। और इस हरि सिंह नलवा के नाम पर ही मतलब एक हरिगढ़ हुआ करता था, जो कि पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में चला गया। मोहनजोदारो जो सभ्यता थी हमारे हाथों में न होकर के आज पाकिस्तान के हाथ में है, पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में चला गया। ठीक ऐसे ही हड़प्पा भी हमारे हाथों से चला गया। हम अपनी हड़प्पा सभ्यता से भी वंचित हो गए, पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। लाहौर जो कि पहले लवपुर हुआ करता था, जिसकी स्थापना भगवान श्री रामचंद्र के पुत्र लव ने की थी, इसका प्राचीन नाम पहले नाम था लवपुर, अब यही बाद में लाहौर हो गया। यह भी हमारे हाथों से जाता रहा। कुशपुर, जिसे कि आज हम सभी कराची के नाम से जानते हैं, आज ये कुशपुर इसका प्राचीन नाम था, इसकी स्थापना भगवान श्री रामचंद्र के पुत्र कुश ने की थी, वो भी हमारे अधिकार क्षेत्र से चला गया, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कटास राज, जहाँ युधिष्ठिर और यमराज के मध्य यक्ष प्रश्न हुआ था, आज वो जगह भी हमारे हाथों से जाता रहा। यह पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है, पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो विश्व की सबसे पहली और बड़ी विश्वविद्यालय थी, वो भी हमारे हाथों से जाता रहा, और आज यह भी पाकिस्तान जैसे नापाक देश के हाथों में है, जहाँ के आचार्य चाणक्य हुआ करते थे। मुल्तान जो पहले मूल स्थान के नाम से जाना जाता था, और आपको बता दूं कि यह वही जगह था जहाँ सबसे पहले दिवाली मनाई गई थी, और यहाँ प्रहलादपुरी नाम की एक मंदिर हुआ करती थी, और जहाँ पहली बार दिवाली हुई थी। यह क्षेत्र भी हमारे अधिकार क्षेत्र से जाता रहा, और यह पाकिस्तान के हाथों में चला गया, पाकिस्तान के अधिकार में चला गया, और हमसे वंचित हो गए। गुरु नानक का जन्म स्थान, जिन्होंने सिख पंथ की स्थापना की थी, आज वो पवित्र पावनी जगह स्थान भी हमारे हाथों से जाता रहा, पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। पुरुषपुर जो वर्तमान में पेशावर के नाम से जाना जाता है, वो भी हमारे हाथों से चला गया, वो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में चला गया। ढाकेश्वरी माता का मंदिर जो कि अब बांग्लादेश में है, जो कि ढाका के नाम से जाना जाता है, वो भी हमने खो दिया, और यह खंड भारत का हिस्सा न बन पाया, और यह एक इस्लामिक राष्ट्र बांग्लादेश के अधिकार में चला गया। हिंदुकुश पर्वत जिसका संबंध रामायण काल से है, वो भी हमारे हाथों में नहीं है, वो भी पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में चला गया, और हम इससे वंचित हो गए। जो हिंदुओं का बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था, जहाँ सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले बहुतायत में रहा करते थे, आज यह हिस्सा भी हमारे हाथों से जाता रहा। बलूचिस्तान, जहाँ अंतिम बार सन 1920 ईस्वी में दिवाली मनाई गई थी और रावण दहन हुआ तथा रावण को जलाया गया था, और जहाँ हिंगलाज भवानी का मंदिर हुआ करता था, आज वो भी हमारे हाथों से निकल गया। हम बिहार प्रांत या बलूचिस्तान, जिसमें हिंगलाज भवानी मंदिर हुआ करती थी, वो भी हमारे हाथों से जाता रहा। इस बलूचिस्तान का क्षेत्रफल 3,47,190 वर्ग किलोमीटर
तो इस बलूचिस्तान का क्षेत्रफल 3,47,190 वर्ग किलोमीटर है। नेपाल, भूटान और तिब्बत की इसी चर्चा तो मैं पहले ही कर चुका हूँ आप सभी से। नंबर 21, रावी नदी के तट पर हमारे इस देश के तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी का जल अपने हाथ में लेकर सन 1930 ईस्वी में 26 जनवरी के दिन पूर्ण स्वराज की स्थापना की शपथ ली थी, वो भी हमारे हाथों से जाता रहा। और यह जगह भी आज पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी, अर्थात अखंड भारत की, लेकिन उन्होंने एक एक करके भारत को खंडित करने के अलावा कुछ नहीं किया। और मित्रों, बाबा रामदेव की ससुराल का नाम अमरकोट था, जिसे कि आज हम सभी उमरकोट के नाम से जानते हैं। और दिवालियोपरांत यह हमारे अधिकार से निकलकर पाकिस्तान देश के अधिकार क्षेत्र में चला गया। यह वही उमरकोट है जहाँ पर कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष बादशाह अकबर का जन्म हुआ था, राणा विरसाल के महल में सन 1542 ईस्वी में, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। वो अधिकार भी आज पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। मित्रों, यदि अखंड भारत कुल बात की जाए तो आज इस अखंड भारत का अगर जितना भी हमने खोया है, तिब्बत का क्षेत्रफल को मान लें तो 25 लाख वर्ग किलोमीटर। नंबर 2, कश्मीर का क्षेत्रफल 2,22,000 वर्ग किलोमीटर। भूटान का क्षेत्रफल 46,000 वर्ग किलोमीटर। नेपाल का क्षेत्रफल 1,47,000 वर्ग किलोमीटर। पाकिस्तान का क्षेत्रफल 8,81,000 वर्ग किलोमीटर। इस 8,81,000 वर्ग किलोमीटर में से 8,81,000 वर्ग किलोमीटर में से 3,47,190 किलोमीटर जो कि वर्ग किलोमीटर जो बलूचिस्तान के हाथ में है से मिला करके पाकिस्तान का क्षेत्रफल 8,81,000 वर्ग किलोमीटर होता है। बांग्लादेश का क्षेत्रफल 1,47,000 वर्ग किलोमीटर और म्यांमार का क्षेत्रफल 6,78,500 वर्ग किलोमीटर होता है। यानी कि आज यदि यह भारत का हिस्सा होता तो भारत का क्षेत्रफल 79,02,500 वर्ग किलोमीटर होता, लेकिन वर्तमान में भारतवर्ष का क्षेत्रफल 32,83,000 वर्ग किलोमीटर है। अतः मित्रों, आप सबसे प्रार्थना है कि अखंड भारत को कहीं भूलें नहीं, अखंड भारत को हमेशा याद रखें। और अखंड भारत को मैं बारंबार आप सभी को याद दिलाता रहूँगा। तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, राष्ट्र।